पता चलना चाहिए? थैंक यू गीता जी। बेसिकली मैं आपसे थोड़ा सा अपना ही अभी मोस्ट रीसेंट एपिसोड जो है वो शेयर करना चाहूंगी। मैं 26 अप्रैल को 66 की हो गई, 66। और मैं हमेशा से बॉर्न जब से हुई हूँ तब से ही मैं बहुत सिकली चाइल्ड हूँ, और मेरे हर ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और आप रीसेंट जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो अप्रैल की है। पहले तो पिछले अप्रैल और मई में मैं बताती हूँ आपको, मुझे कोरोना हुआ था, और मुझे उस कोविड के दौरान 2 महीने तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे रखा गया था। तो गीता जी ने जैसा बताया कि फ्री में कुदरत ने दिया हुआ जो चीज है, हम उसकी अहमियत ही नहीं समझ रहे हैं, और हम मारे मारे घूम रहे हैं। जो मेहनत से पैसा कमाया उसको लेके मारे मारे घूम रहे हैं, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या मिल भी रही है तो भी हमारा शरीर उतना काबिल ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। सो हमने अपने आप अपने ही शरीर को खुद खराब करा हुआ है, गलत डायरेक्शंस में जा। तो लास्ट ईयर मुझे पता है कैसे लम्हा लम्हा मैंने एक एक सांस काटी है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के वजह से, मैं जी गई। लेकिन अगर मेरा शक्ति अगर उतनी होती ही नहीं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी सांस मैं ले पाऊं, क्योंकि ये जो हम सांस आबो हवा से लेते हैं उसमें हमें कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते, लेकिन जब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है उसमें घबराहट होती है, तकलीफ होती है, और एकदम से वो अंदर शरीर एक्सेप्ट भी नहीं करता है। वो भारी होती है और अलग ही हिसाब होता है उसका, कुछ अलग फीलिंग होती है। सो आप ये समझिए, जो फ्री की चीज है उसको हम यूज करें और ढंग से करें। तो पिछले साल मुझे कोरोना हुआ था, अब इस साल अप्रैल में फिर ओमनिकॉन हो गया था, लेकिन रिपोर्ट्स मेरे नेगेटिव आती रही, क्योंकि मेरे फैमिली में सारे ही डॉक्टर्स थे, पहले दिन से ही मुझे कंट्रोल में कर लिया गया था। और उस वजह से मैं काफी हद तक बच गई। लेकिन हालात इस बार भी फिर वही हुए। जब पूरा सिस्टम वीक होता है, मेरा पूरा इम्यूनिटी लेवल फिर से लो हो गई, तो मेरा अस्थमा वापस आ गया। मुझे फिर ऑगमेंटिन, मुझे बहुत हैवी स्टेरॉइड्स पे रखना पड़ा, मुझे बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ा। मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो जिस चीज का एहसास ही नहीं है, हम कितनी सांस बात करते करते एक सेंटेंस में कितनी सांस ले जा चुके होते हैं, और मैं एक एक सांस एक एक लम्हा तड़प रही थी कि भगवान एक अगली सांस मेरे पास आ जाए। मेरा अस्थमा के साथ साथ मेरा डायबिटीज भी एकदम से उठ गया, और मेरी शुगर लेवल बहुत हाई होने लगी। सो बेसिकली दवाई लेती तो एकदम लो हो जाती और फिर एकदम हाई होती। बेसिकली इतने चक्कर आते थे, इतनी परेशान थी, और उसमें मैं बहुत बुरी तरह गिर गई। गिरी तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड का बॉडी जो था करवट पे गिरी, और पूरा सिर में भी चोट लगी। उस चोट लगने की वजह से मेरे ब्रेन में कुछ टाइम के लिए ब्लड सप्लाई नहीं गई। उस वजह से तब तो मुझे समझ नहीं आया कब गिरी, कैसे गिरी, मुझे कुछ नहीं पता था, पर जब मैं उठ रही थी तो मुझे पता है कि मैं उठ रही हूँ, इतना मुझे एहसास है। लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज करा, तब तो 3 दिन तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। 3 दिन बाद जब मैं उठी हूँ, मेरे अटैच टॉयलेट है, उसमें भी जाना मेरे लिए भारी होता था। मैं सीधा चलने की कोशिश करती थी जैसे सभी चलते हैं, पर मैं एक एंगल पे चल रही होती थी, टेढ़ी चल रही होती थी, और मुझे जाना कहाँ होता था और 10-15 डिग्री दूर जा रही होती थी। सो अपने ही शरीर का कंट्रोल खो चुका था, और मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। दरवाजे के बदले, बाथरूम के दरवाजे के बदले मैं दीवार पे जाके टकराती थी। क्यों? क्योंकि मैं चल सीधा रही थी पर चाल मेरी टेढ़ी हो चुकी थी। मुझे ये नहीं पता था कि दिन है कि रात है। मुझे यही नहीं समझ आता था मैंने खाना खा लिया है कि नहीं खा लिया है। मुझे यही नहीं पता होता था मैंने दवाइयाँ खा ली हैं कि नहीं खा ली हैं। हालाँकि हर दवाई पे तारीख और टाइम मैंने परमानेंट मार्कर पेन से लिख दिया था, पर वो तारीख भी मुझे ढंग से दिखाई भी नहीं देती थी, ब्लर्ड दिखाई देता था। कितने दिन तक मुझे मोबाइल देखने का भी अनुमति नहीं थी, वो भी नहीं देखी। दोस्तों, जब थोड़ी बहुत ठीक हुई उस टाइम तो इंस्टेंटली तो बहुत हेवी मेडिकेशन दिया गया। होम्योपैथिक, एलोपैथिक दोनों ही दवाइयाँ दी गई, और उसके बाद 1 महीने तक बेड रेस्ट पे रही।
1 महीने बाद जब मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई, मेरी कॉन्साइज़ वापस आ गई, दिन-रात मुझे पता लगने लगा कि हाँ, अभी दिन है, अभी रात है। मुझे हर चीज़ क्लैरिटी से नज़र आने लगी, तब मैंने अपने ये सारे पोमेग्रेनेट ब्यूटी, न्यूट्रास्यूटिकल, ओमेगा E3 ये तीनों के तीनों चीज़ें मैंने लेना शुरू कर दिया। ये मेरे बेड साइड टेबल पे रखी हैं और मैंने 1 लूँ, 2 लूँ ऐसा कुछ समझा ही नहीं। जब जैसा हुआ मैंने तब जो भी सैशे हाथ में आया मैंने खाना शुरू कर दिया। मैंने कोई डोज़ेज का ध्यान नहीं रखा, लेकिन मैंने इतना ध्यान रखा कि मेरे मुँह में ओमेगा की एक गोली रोज़ ज़रूर जानी चाहिए। पोमेग्रेनेट और न्यूट्रास्यूटिकल मैं ज़्यादा भी लेती हूँ। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले आज मैं सॉरी इसीलिए कहती हूँ कि मैं उठी ही देर में हूँ और जैसे ही उठी उठते के संग मैंने मोबाइल जॉइन कर ली थी मीटिंग। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उठते के साथ मीटिंग जॉइन करते के संग मैंने शुगर जब चेक करी तो सिर्फ 147 फास्टिंग है, जो 317 से कम होती नहीं थी। और आज ये मैंने 1 हफ्ते बाद चेक करी है और मैं इतनी खुश हूँ और इतना अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मेरा बुखार 97 से लेके 99 रोज़ रहता था। रात को मेरा बुखार जो है वो 97 हो जाता था, दिन भर में 99 रहता था। सो बेसिकली हर पैरामीटर्स मेरे खराब थे, बुखार बीमारी नहीं है, पर इंडिकेशन है कि आपके शरीर में कोई ना कोई चीज गलत चल रही है। दोस्तों, इस दौरान में मैंने क्वाइटली, जबकि रिश्तेदार मेरे, अपनी बहन, मेरा बहनोई और मेरे समधी जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं, तीनों के तीनों बहुत सीनियर लेवल के इंडिया के वेरी वेल नोन डॉक्टर्स हैं। उसके बाद भी मैंने उन्हें नहीं बताया और मैंने डोजेज़ उनके कहने से तो हाई आधी करी थी, लेकिन उनके कहने के बाद आधी से भी आधी कर दी थी और वो आधी से आधी करने के बाद आज मैं रिज़ल्ट देखना चाहती थी कि कैसा है। हालाँकि वीक में अभी भी बहुत फ़ील कर रही हूँ, ज़्यादा बात करती हूँ तो मेरी साँस फिर से चलने लगती है, मेरे छाती में भी दर्द होने लगता है। लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने मेडिकेशन कम करने के बाद और अपना सिर्फ़ एटमी के प्रोडक्ट्स, एटमी के सप्लीमेंट्स बढ़ाने के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं, जहाँ मैं डबल-डबल, ट्रिपल-ट्रिपल डोज़ेज़ ले रही थी और उसके बाद इतनी कम डोज़ लेने के बाद भी मैं बहुत हेल्दी फ़ील कर रही हूँ। मैं अब पूरे घर में वॉक भी कर लेती हूँ और मैं अगर कोई बाहर आया है तो दरवाजे तक भी जा पाती हूँ। सो ये हुआ किसकी वजह से है? सिर्फ़ हमारे अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो अगर मैं ही हेल्दी नहीं हूँ तो मैं किससे बात करूँ? ना मैं मोबाइल पे बात कर सकती हूँ। मुझे अपने को अब मुहिम आने के बाद आज या कल जो पहुँच जाएगा, मुझे अपने को इतना हेल्दी बनाना है कि मैं इस घर के चार दीवारी, जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा है, मैं इसी चार दीवारी के अंदर से ही फ़ोन पे ही बात कर रही हूँ। 1-2 बार ज़रूर गई थी ऑफ़लाइन मीटिंग, वो भी अपने फ्रेंड्स से, इसीलिए कि उनके घर में कम्फ़र्ट ज़ोन थी, मैं उनके घर जाके लेट सकती थी। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि हीमोहिम लेने के बाद मैं इतनी हेल्दी हो जाऊँगी कि मैं एक-एक बीमार इंसान के घर पहुँच के उनको ज़बरदस्ती सुनाऊँगी कि हीमोहिम है क्या? और मेरे संग उसके संग हुआ क्या? और जो लोग सुनेंगे, जो लोग समझेंगे, जो यूज़ करेंगे तो वाह-वाह, और नहीं भी करेंगे तो मेरा तो मिशन ये है कि मैंने बताते ही रहना है। सो जब तक मैं ही हेल्दी नहीं हूँ, तो मैं औरों को कैसे बताऊँ? सो बेसिकली जो गीता जी का कहना था कि अपने को मजबूत बनाइए और इस चीज की आप अहमियत समझिए। इन हेल्थ प्रोडक्ट्स को बिश जी है हमारी मीटिंग में, और बिश जी के द्वारा मैं अमेरिका से भी मंगाया करती थी। मैं नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का, पर बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स मेरे पास बिश जी ला ला के मेरे घर, मेरी हेल्थ के लिए कंसर्न थे, मेरे घर आके दे के जाते थे मुझे। तो मैंने कहाँ नहीं अपने हाथ पैर मारे, अपने को ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्या नहीं यूज़ किया और कहाँ खर्चा नहीं किया। हर जगह खर्चा किया, लेकिन एक श्योर एंड सर्टेन मुझे हर टाइम एक पॉजिटिविटी मिली, हर कंपनी के फूड सप्लीमेंट से। लेकिन जो एटमी के फूड सप्लीमेंट से मिल रहा है, वो इतनी हाई लेवल का है, इतनी उसकी डिग्री हाई है कि
मैं क्या बोलूं, मतलब जो मुझे, मान लीजिए अगर मेरी यही सेम सिचुएशन है, अगर मैं कोई और हेल्थ ड्रिंक लेती थी, मुझे 40% आराम मिलता था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 85% आराम मिल रहा है, ऐसा कह सकती हूँ। तो एफिकेसी जो है वो हमारे एटमी के प्रोडक्ट्स में बहुत हाई डिग्री की है। यूज करिए। हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं, अब मुझे समझ आता है। मैं समझती थी अरे हेल्थ इज वेल्थ कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप हेल्दी है ही नहीं तो आप वेल्थ कमाने के लिए निकलेंगे ही नहीं, तो हेल्थ इज वेल्थ तो हो ही गया ना। तो बेसिकली आपको अपने को बहुत मजबूत करना है। इतने मजबूत हो जाइए कि आपके शरीर में बाल बोले, नखून बोले, स्किन बोले, आपकी एनर्जी लेवल, आपका वॉकिंग स्टाइल बोले कि आप कितने हेल्दी हैं। और उसको देखने के बाद लोग कहें आपने लिया क्या था, और आप खुद अपना एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए मैंने ये लिया, इतना लिया। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, किसको क्या चाहिए वो उस हिसाब से ले ले, अपने पॉकेट के हिसाब से ले ले, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली हम हो सकते हैं। अगर हम सब लोग धीरे धीरे ये कंजम्पशन करने लगे तो ऑटोमेटिकली पूरा टीम में कभी ना कहीं लेते ही रहेंगे हम लोग। प्रोडक्ट का मूवमेंट रहेगा तो हम पॉकेट फ्रेंडली को और भी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली बना सकेंगे ना। सो बेसिकली एसेंशियल चीजों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान दे रहे हैं कपड़े पे, हम ध्यान दे रहे हैं मूवी देखने, एंटरटेनमेंट पे, हम ध्यान दे रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया जूता चाहिए हमें, हीरे की अंगूठी चाहिए। ये सब कहाँ ले जाएगा हमें? कहीं नहीं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप यकीन मानिए, एक भी हीरा नहीं पहना है, साधारण आपने खद्दर के भी कपड़े पहने हैं तो भी आप बहुत अच्छे लगे। सो बेसिकली अपने को मजबूत बनाइए। ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे जिंदगी में एटमी आई और इतने अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट्स लेके आई। इन हेल्थ प्रोडक्ट्स का बेनिफिट पहले घर से उठाइए, अपने अपने शरीर पे यूज करिए, अपने फैमिली पे यूज करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुद आप इतने केपेबल हो जाएंगे कि कई लोगों को तो आप ऐसे ही कुछ दिन के लिए एक, चाहे 6 सैशे वाला एक पैकेट ही दे पाए, पर आप उतने केपेबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे कि आप लोगों का इतना तो उद्धार कर ही सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को जो कुछ भी कंपनी में दिया जा रहा है उसको आगे बढ़ाना है। सर्व इन ह्यूमिलिटी जो है उस मोटो पे चलना है, और अपने को और पूरे के पूरी कम्युनिटी को हेल्दी बना के वेल्दी बनने के लिए एक चांस देना है, एक मौका देना है, एक अपॉर्चुनिटी देना है। गीता जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी। जो मैंने मिस करी वो मैं जरूर अभी का अभी रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। और मैं इतना ही कहूंगी, प्लीज, मैंने आपको जब मैंने एब्सोल्यूट का टेस्टिमनी दी थी तब भी मैंने कहा था कि पैसे के लिए मत सोचिएगा। अगर मैं पैसे के लिए सोच रही होती तो आपने जो एब्सोल्यूट मैंने यूज करा, मेरे में जो फर्क आया, क्या वो फर्क आता? तो वो एब्सोल्यूट से तो नजर आया था, लेकिन अब जब मैं खाऊंगी और जो यूज कर रही हूँ अब तक, उससे भी मैं बहुत इस समय अच्छी हूँ। आज मैं बात कर पा रही हूँ, शायद 1.5 महीने बाद मैंने इतनी लंबी बात करी होगी जो आज अभी इस समय आपसे करी। थैंक्स टू ऑल एटमी प्रोडक्ट्स, थैंक्स टू पोमग्रेनेट, थैंक्स टू न्यूट्रास्यूटिकल, थैंक्स टू ओमेगा। ये मेरा लाइफलाइन बन चुके हैं, और अब इनके बिना तो चलता ही नहीं। मैं एडवांस में ऑर्डर कर देती हूँ और मेरे पास हमेशा ये स्टॉक में रखा रहता है। आप लोग भी प्लीज अपनी सेहत पहले बनाइए और फिर सर्व इन ह्यूमिलिटी पूरे के पूरे कम्युनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बैक टू गीता जी।